viewers, how you all? I hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about preposition and this is very important topic. Why important? What is the importance of preposition? I have explained everything in this video, so let's come on the topic without wasting any more time. रिव्यूज आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या है और इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्या बेस है इसका, और जैसे ग्रामर सेक्शन में प्रीपोजिशन की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे इसके पहले मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और उन सारी वीडियो को जब हमारी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करेंगे तो जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ये पाएंगे जो भी टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने टच किए हुए हैं या जो भी मैंने वहां पे बनाए हुए हैं, उन सारे टॉपिक का अपना एक अलग वैल्यू है। मतलब वो नॉर्मल नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक्स है कोई भी नॉर्मल नहीं है, समझ रहे ना। मतलब कि नॉर्मली कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बिल्कुल नॉर्मल वे में जाता हो। हर टॉपिक का अपना एक अलग वजूद है, एक अलग वैल्यू है और उसी में आपका आता है ये प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्या करेक्ट यूज होते हैं, कैसे हम अपने आप को इसको हम यूज करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं या जो बिगिनर लेवल या स्टैंडर्ड लेवल जिस भी लेवल पे हैं आप, इस वीडियो में अगर आप एंड तक हैं तो आपको मैं बीच में कुछ ऐसे ट्रिक्स के जरिए इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करूंगा कि यू विल डेफिनेटली गॉट वेरी इजीली अंडरस्टैंड। ओके, तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हियर इज द टाइम, दिस आई हैव एक्सप्लेनेशन द प्रीपोजिशन विद द वर्ड एंड दिस वर्ड इज मेड विद टू वर्ड्स। ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने? दो। अच्छा, हम लोग जरा समझते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये प्रीपोजिशन मतलब कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और जब हम इसे थोड़ा सा अलग करते हैं तो हमें और भी चीजें मिलती है, जैसे कि प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। तो जो जगह के पहले जो शब्द लग जाए वो प्रीपोजिशन होता है। किसी भी जगह के पहले जो शब्द लगे वो प्रीपोजिशन होता है। लेकिन और इजी में बताएं, इतना तो समझ में नहीं आया जगह के पहले क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, मैं आपको और इजीली वे में बताता हूं। नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया नाउन क्या है, फिर मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन मैंने बताया कि जो वर्ड नाउन की जगह यूज हो रहे हैं वो प्रोनाउन है। फिर मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या है। फिर एडजेक्टिव मैंने बताया कि जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई भलाई बुराई या नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताया, एडजेक्टिव हो गया। वर्ब क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन के एक्शन के बारे में बताया, उनके वर्ब के बारे में बताया, वर्ब हो गया। एडवर्ब क्या हो गया, जो वर्ब की क्वालिटी को बताया, वो एडवर्ब हो गया। अब प्रीपोजिशन क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन के बारे में बताया। एकदम सिंपल है ना, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करिए इस वीडियो के लिए। ओके, तो इतना देखिए मैं बिल्कुल इजीली वे में बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको बुक्स में इतनी इजीली वे नहीं मिलेगी, लेकिन इन सब का मीन्स यही है और बिल्कुल इजी से इजी वे में मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, अब आप समझिए कि जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, जो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये सारी वीडियो बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे, अगर नहीं देखे तो इन सारी वीडियो को आप देखिए। और प्रीपोजिशन है, अब ये क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन है उनकी पोजीशन के बारे में बताता है। या दो चीजें हैं, हम सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताए, ठीक है, उनके स्थान के बारे में, हमारा नाउन कहाँ है, हमारा प्रोनाउन कहाँ है, या जो दो सेंटेंसेस को रिलेट कराए। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम समझाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। दिस बुक is on the table। ध्यान दीजिए, ये आपका एक सेंटेंस है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। राइट,
अब हम यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ऑन जो बुक है आपकी, जो नाउन है आपका, वो कहाँ पे है, टेबल पे है। मतलब ये आपका ये जो वर्ड है ये बता रहा है पोजीशन के बारे में कि जो आपकी बुक है, बुक क्या है, नाउन है ना, एक नाउन है, तो नाउन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, द ट्रेन इज गोइंग ऑन द ट्रैक। द ट्रेन इज गोइंग ऑन ट्रैक। जो ट्रेन है वो ट्रैक, पटरी पे चल रही है। तो अब आप समझिए कि पटरी पर चल रही है, मतलब कि जो ट्रेन की पोजीशन है वो बता रहा है कि जो ट्रेन की पोजीशन है वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे, कहाँ, किस पे, वो चीज। सरफेस की बात हो, सरफेस, सरफेस समझ रहे हैं, ये सतह। अगर सरफेस की बात हो तो उसे हम उस जगह पे हम ऑन वर्ड का यूज करते हैं। ऑन जो प्रीपोजिशन होता है उसे हम ऑन। अब ये जो सरफेस है, जो ट्रैक होता है, ट्रैक क्या होता है, ये ट्रैक ही तो है, दो लाइनें से बनी होती है, इसी पे ट्रेन चल रही थी। ये जो ट्रैक होते हैं कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, है ना। तो ये जो ट्रैक है इस पे ट्रेन चल रही है, तो ये आपका प्रीपोजिशन हुआ। अब ये जो टेबल है, टेबल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, टेबल ऐसे फ्लैट होती है ना, तो फ्लैट कोई पोजीशन है और उस पे बुक्स रखी हुई है, तो वो जो फ्लैट सरफेस हुआ उस पे बुक रखी हुई, उसके लिए हम ऑन वर्ड का यूज करते हैं। एंड हियर इज द योर प्रीपोजिशन। अब जैसे मैं कहूं आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं कमरे में हूं, मैं क्लासरूम में हूं। अब क्लासरूम मतलब मैं, मतलब मेरी, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की जो पोजीशन को बता रहा है, बात समझ में आ रही है, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन है, जो अवस्था है, जो उनकी कैटेगरी है, वो किस जगह है, जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है वो किस जगह है। ये भी आपका देखिए, यहां भी नाउन है ना और यहां भी नाउन है, तो ये बता रहा है कि जो आपका नाउन है वो किस जगह पर है। और ये आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, ये जो जितने सर्कल मैंने वर्ड किए हुए, जो आपके ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है कि इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों वर्ड्स को रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीजें ज्वाइंट हो रही है इस तरीके से, और हमें पता चल रहा है कि जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है वो किस जगह पे है, उसकी पोजीशन की बात आ रही है, तो वो प्रीपोजिशन वर्ड हुआ। अगला एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे माय फादर इज sat, my father sat under the tree. My father sat under the tree. अब देखिए, मेरे पिताजी पेड़ के नीचे बैठे हैं या बैठते थे, जो भी, मेरे पिताजी पेड़ के नीचे बैठते थे, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो मेरे पिताजी पेड़ के नीचे बैठते थे, कहां बैठते थे, पेड़ के नीचे, अंडर। और ये क्या हुआ, ये आपका नाउन हुआ। तो नाउन का या प्रोनाउन का जो वर्ड पोजीशन बता दे वो प्रीपोजिशन होता है। क्लियर, एकदम ये इजी वे में रहा, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा और भी क्लियर करता हूं। जैसे जहां पे टाइम की बात आ जाए, ठीक है, जहां पे टाइम की बात आ जाए, तो टाइम के लिए हमेशा एट वर्ड यूज होता है, एट प्रीपोजिशन यूज होता है, एट। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock। तो जहां पे टाइमिंग की बात आ जाए, टाइम या डेट, ठीक है, टाइम या डेट की अगर बात आ रही है तो ऐसी जगह पे हम एट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है। और कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर होती है, अंदर मतलब में, तो वहां पे इन वर्ड का यूज होता है। और अगर कोई चीज किसी के नीचे है और एरिया पूरा खुला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडर वर्ड का यूज करते हैं। तो मैं कह दूं कि दिस कैट इज अंडर द टेबल, दिस कैट इज अंडर द टेबल। अब टेबल के नीचे है वो, तो नीचे है, और टेबल आप जानते हैं, टेबल आपने देखा होगा, तो टेबल की जो साइड का जो एरिया होता है वो बिल्कुल ओपन होता है,
खुला होता है, तो हम ऐसी सिचुएशन के लिए हम अंडरवर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज इन है, मतलब जहां चारों तरफ पैक है और हम उसके अंदर है, तो वो इन वर्ड होता है। तो ये होता है कि जो हमारा इन वर्ड, जैसे अभी हमने क्लास की बात की, तो आई एम इन द क्लास। क्लास क्या होता है? चारों तरफ से पैक होता है, बिल्कुल होता है ना, और हम उस क्लास के अंदर होते हैं। तो ये हुआ। लेकिन जो अंडर, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है माय फादर सैट अंडर द ट्री, मेरे पिताजी पेड़ के नीचे बैठते थे। अब पेड़ के नीचे बैठते थे, तो पेड़ के नीचे का जो एरिया है वो तो पेड़ के ऊपर पैक है ना, पेड़ के ऊपर है, डालियां हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं, लेकिन पेड़ के अराउंड तो पूरा खुला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडरवर्ड का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर इन लगाएं कि अंडर लगाएं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बीच में कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं, और कंपटीशन लेवल पे अगर आप हैं, या बिगनर हैं, या एडवांस लेवल, जिस भी लेवल पे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। इन और अंडर दोनों का मीन्स मे के सेंस में आता है, ठीक है? दोनों का जो मीन्स आता है वो किस में आता है? मे के सेंस में। लेकिन मतलब क्या होता है, सिचुएशन कौन सी होती है, कब यूज होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इन वर्ड लगा रहे हैं तो आप पूरा सेंटेंस यूज जो है आपका, पूरा सेंटेंस आप पहले केयरफुली रीड करेंगे। उसके बाद आप उसमें ये देखेंगे कि जो आपका सेंटेंस है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी है, वो किस जगह है। ऐसी किसी जगह है जहां पे, क्योंकि ये जैसे अगर मान लीजिए अगर ये आपका एक्सरसाइज है तो ये चीज ब्लैंक रहेगा, लेकिन आपका ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगे उसमें, तो ये चीज आप ब्लैंक रहेगा। अब आप इसके आधार पर आप ये चीज फिल करेंगे। तो फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस चीज को देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जिसकी बात हो रही है, जहां से हमें ज्वाइंट किया जा रहा है, वो जगह कैसा है। क्या वो पूरा पैक है एकदम? आई एम इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, जब हम हॉस्पिटल के अंदर तो पूरी चारों तरफ दीवार होती है, पैक रहता है, राइट? खिड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोर्स और विंडोज, उसकी बात नहीं है। पूरा कवर होना चाहिए, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे पेड़ के नीचे क्या है कि पेड़ के नीचे चारों तरफ जो है ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होती हैं, है ना, इस तरीके से, लेकिन पूरा साइड का पूरा एकदम खुला रहता है। लेकिन हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया, इस तरीके की जो हैं, ये क्या होता है, सारे के सारे पैक होते हैं। तो जहां पे बिल्कुल पैक कंडीशन की बात हो, एकदम पैक हो एकदम, वो हो गया क्या कहते हैं, इन। और अगर कोई चीज जैसे ऐसी एरिया है जहां की पूरा चारों तरफ खुला हुआ है, केवल ऊपर से ढका हुआ है, तो उसे हम कहते हैं अंडर। ठीक है, समझ में आया? और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एवरी संडे टिल मॉर्निंग जरूर मिले। ओके, आइए बताते हैं, जैसे ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन, ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक, ऑन और अपॉन, ये भी आपके जो प्रीपोजिशन है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सामने 1 2 3 4 5 6 मैंने प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन उनका जो यूज होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, और आई होप कि आज का ये जो वीडियो है डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजीली वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताया, जो दो वर्ड्स को जोड़ करके उनके रिलेशन को बताए और उनको रिलेशन को ऐड करे। ऐसे वर्ड जो होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, और वो चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपना जो कमेंट है उसे कमेंट करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, फैलाएं। और क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप इस एजुकेशन सिस्टम से अपनी खुद की दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जो एजुकेशन पावर है ये आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। आप एक बार हताश जरूर होंगे, लेकिन आगे चल के आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।